प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अपने लिए किसी शांति के नोबेल की तलाश में है। अमित शाह क्रिकेट के मैचों का आनंद ले रहे हैं, गृह मंत्री जी। तो शांति के नोबेल की तलाश से लेकर क्रिकेट के आनंद के बीच आज इस देश का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं हो रही है। कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं हो रही है और सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो हिंदू है। मारने वाले के पास सिर्फ एक कारण काफ़ी है कि सामने वाला हिंदू है, मरने वाले की सिर्फ एक गलती है कि वो हिंदू है। इस परिदृश्य को समझना ज़रूरी है, इस परिदृश्य पे चिंतन ज़रूरी है कि क्यों हिंदुस्तान में किसी हिंदू को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि वो हिंदू है। इस पीड़ा को हम में से हर एक तक पहुंचना ज़रूरी है। हालांकि अखबार की सुर्खियों के माध्यम से ये खबरें अब हमारे तक पहुंच रही है। एक लंबे समय तक जिस सच को छुपाया जाता रहा वो सच आज अखबार की पहले पन्ने की सुर्खियाँ बन रही है। मगर सवाल ये भी खड़ा होता है कि सत्ता इतनी सामर्थ्य विहीन क्यों है, ये सत्ता इतनी असहाय क्यों है, ये सत्ता इस सिलसिले को रोक क्यों नहीं पा रही है। बड़े बड़े दावे, जिसमें 56 इंची सरकार, जिसमें बड़ी शक्तिशाली केंद्र, जिसमें मजबूत केंद्र, मगर वो मजबूत केंद्र इन आतंकवादियों के सामने बड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। ये सत्ता अपने लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पा रही है कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे। वो उनको विश्वास नहीं दिला पा रही है कि हम उनको बचाएंगे, बचा भी नहीं पा रही है। तो यकीनन या तो ये सत्ता इस सत्य को स्वीकार करे कि वो असमर्थ हैं, या फिर हाथ जोड़कर उन कश्मीर के हिंदुओं को कहें कि हम उनको बचाने में असमर्थ हैं, हम उनको नहीं बचा पाएंगे, ताकि कम से कम वो जो तमाम लोग इस सरकार के भरोसे किसी उम्मीद में बैठे हुए हैं वो लोग ये समझ जाए कि सरकार हमको बचाने में नाकाम है, तो फिर वो अपने अपने अनुसार या वहाँ रहे या वहाँ से जाए या वहाँ मरे, ये विकल्पों पर विचार कर सके, ताकि वो किसी गलतफहमी में ना रहे कि दिल्ली में बैठी हुई एक सत्ता हमको बचाने के लिए आएगी। और दिल्ली की सत्ता भी ये सुन ले कि वो बार बार अलग अलग कारणों से, अलग अलग तर्कों से, अलग अलग तथ्यों से, अलग अलग बयानों के माध्यम से ये कोशिश तो कर सकती है कि हम प्रयास कर रहे हैं, ये विपक्ष की चाल है, ये अला है, फला है, आप 100 तर्क दे दीजिए, मगर अंतिम सत्य यही है कि उनको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है और आप उसमें नाकाम हैं। तो कम से कम मैं इस वीडियो के माध्यम से उस सत्ता से आग्रह करूंगा कि या तो उनकी सुरक्षा के कोई पुख्ता प्रबंध करे, कोशिश करे कि ये सिलसिला रुके, एक ससम्मान जीवन जीने का एक अधिकार जो उन कश्मीरी पंडितों का वहाँ हक है वो हक उन्हें मिल सके, या फिर हाथ जोड़कर उन्हें कह दे कि हम ये सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि उनको सुरक्षा दे सकें। क्योंकि अब ये विषय कश्मीर के उन गलियारों तक सीमित नहीं रहेगा। एक लंबा समय हम सभी ने देखा है जब वो दर्द कभी बाहर ही नहीं आया, वो दर्द किसी अखबार की सुर्खियों में नहीं आया, उस दर्द पर कोई बात ही नहीं हुई। हमने वो दौर भी देखा है जब बरखा दत्त जैसे बिके हुए पत्रकारों ने उसकी रिपोर्टिंग इस प्रकार से की कि ये तो सिर्फ अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष है। कश्मीरी पंडित के असल दर्द को दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया, परंतु अब परिस्थितियाँ बदली है, सरकार को समझना होगा। द कश्मीर फाइल्स के रिलीज़ के बाद परिस्थितियाँ बदली है। उन बदलती हुई परिस्थितियों में अब उस कश्मीरी पंडित का दर्द इस पूरे देश का दर्द बन चुका है। अखबार के किसी पन्ने पर कश्मीरी पंडित के मरने पर 2 पंक्तियाँ तक नहीं आती थी, मगर आज उस अखबार के मेन पेज पर ये खबरें बनती है, मीडिया उस पर चर्चा करता है। तो अब इन सरकारों को समझना होगा कि ये विषय किसी कश्मीर भर का नहीं है, ये विषय किसी कश्मीरी पंडित के दर्द भर का नहीं है, विषय पूरे देश का दर्द है और उस पर सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा। और जो मैंने जिक्र किया कश्मीर फाइल्स, उससे एक और चिंतन निकल कर आया है। हम में से तमाम लोगों को जो कश्मीरी पंडितों के लिए बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, उनको एक और कोशिश करनी पड़ेगी कि सत्ता से सवाल पूछने के साथ साथ उन तमाम लोगों को भी बेनकाब करना होगा जो कश्मीरी पंडितों की हमदर्दी का ढोंग तो करते हैं मगर अंदर से बड़े खोखले और दोगले हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ एक द कश्मीर फाइल्स के बाद एक लंबी फहरिस्त है जो इस पिक्चर को जिम्मेदार ठहरा रही है इन तमाम हत्याओं के लिए, मगर उनमें से कोई भी ये आपको नहीं बता पाएगा कि भैया फिल्म तो इस साल आई है, उससे पहले हत्याएं क्यों हुई। उन तमाम लोगों के शब्दों में, उन तमाम लोगों की समीक्षाओं में, उन तमाम लोगों के बयानों में आपको एक शब्द नहीं मिलेगा जिस शब्द के साथ वो इन आतंकवादियों को दोषी ठहरा सके। इनमें से किसी की एक समीक्षा आपको नहीं दिखाई देगी कि आखिर हिंदुओं को वहाँ हिंदू होने के कारण मारने वाले लोग किस धर्म के हैं, उनकी मानसिकता क्या है।
उस पर एक शब्द नहीं मिलेगा। तो इन लोगों को बेनकाब करना भी आवश्यक है, इन ढोंगियों को बेपर्दा करने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तमाम लोगों से यही आग्रह करूंगा कि सत्ता से इस विषय पर सख्त सवाल पूछे, तल्ख सवाल पूछे, और साथ साथ उन तमाम लोगों को भी बेनकाब करते रहे जो कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा होने का ढोंग रचते हैं, जिनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वो उन आतंकवादियों से, उन आतंक फैलाने वालों से, उन नाम पूछकर गोली चलाने वालों से ये कह सके कि तुम गलत कर रहे हो। उनके खिलाफ कुछ शब्द, कुछ बयान, कुछ बातें कर सकें। हमें 2 मोर्चों पर काम करना है, तभी स्थितियाँ बदलेगी। आज सत्ता शायद सामर्थ्य विहीन दिख रही हो, सत्ता शायद ये विश्वास नहीं दिला पा रही हो, मगर कम से कम हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम उन कश्मीरी भाइयों को ये यकीन दिलाएं कि हम उनके साथ हैं, देश उनकी पीड़ा समझता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। कोशिश करिएगा कि आप में से, हम में से हर एक अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।